वेलकम बैक। शाहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे घोटकी में पुलिस और खुफिया इदारों की बड़ी कामयाब कार्रवाई। अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने के लिए जंगी असले की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। DIG सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने मीरपुर माथेलो SSP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से खुफिया इतला पर मिलने पर नेशनल हाईवे से जहेज की एक गाड़ी पर छापा मारा गया, जिसमें पेटी के अंदर बनाए गए खुफिया खानों से जंगी असला बरामद कर लिया गया और खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि असला अफगानिस्तान से पंजाब और पंजाब से होता हुआ घोटकी के कच्चे में सप्लाई किया जा रहा था, जो कि कच्चे में पुलिस प्रैक्टिस और चौकियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा मसमातुल कुरतुलैन का ताल्लुक चनियोट और मुलजिम सुहेल का ताल्लुक खुशाब से बताया जा रहा है। बरामद होने वाले असले में रेक्यूलेस गन, जबकि 8 अदद हाई एक्सक्लूसिव गोले, मार्टिन गोले, मोटर स्कोप, 4 अदद RP फाइल, जबकि हजारों की तादाद में गोलियां बरामद की गई हैं। बरामद होने वाला असलहा घोटकी कच्चे में शरअंदाज गैंग और कुछ सप्लाई किया जा रहा था। कश्मीर में 14 अफराद के कत्ल और खूनी तसादुम के मामले पर जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों ग्रुपों में 4 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिरगा बख्शापुर के इलाके डोमकी बाउस में साबका MNA डॉक्टर इब्राहिम जतोई और साबका MPA आबिद जतोई और दीगर की सरबराही में हुआ। जिरगे में मजमूई तौर पर दोनों ग्रुपों में 4 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिरगे में मर्द के खून की कीमत 25 लाख और खातून के खून की कीमत 50 लाख मुकर्रर की गई। दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद जिरगे का फैसला सुनाया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरबत एजाज कादरी की क़यादत में वफ्द से मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से मशावरत करके काबिल अमल हल तलाश करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की कुर्बानियाँ मुल्क सालमियत के लिए हैं, जिन्हें हर पाकिस्तानी कदर की निगाह से देखता है। उलमाए कराम की मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तजावीज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तक पहुंचाऊंगा। सरबत एजाज कादरी ने कहा कि गवर्नर पंजाब का अकीदा खत्म नब्वत का दिफा और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार बहुत आला उर्फ़ अमल है। यहाँ आपको बताएंगे नए आने वाली CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर एजुकेशनल रिफॉर्म्स और टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील शुजात से। गैब से ये मज़ामी ख़याल में गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नज़ीर अहमद छीना साहब के साथ मौजूद हैं और खामा हो या खामे की यानी कलम हो या आवाज़ हो, किताब हो, वो तमाम इन्हीं से रेलेवेंट है। आज इनसे जानेंगे कि उन्होंने ये चार्ज संभालने के बाद वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हम बड़ी बातें सुनते हैं कि क्या वो स्टेप्स लेने जा रहे हैं और जो डिक्रीज़ हो रहा है स्कूल के एनरोलमेंट में उसके वास्ते ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम छीना साहब। वालेकुम सर, वेलकम टू लाहौर। फरमाइएगा सर कि ये जो मैंने आपको अभी पूछा, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अहम क्वेश्चंस किया है कि पाकिस्तान में जो तादाद है तलबा की वो डे बाई डे जो है ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद जो है दूसरे नंबर पे है। तो हमारी CM साहिबा, मिनिस्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल की जो मेन जो है वो फोकस है वो इसी पे है कि हम बाहर से बच्चे अपने स्कूलों में कैसे लेके आएँ। तो उसके लिए जो है वो 2-3 अप्रोचें अपनाई जा रही हैं। पहली अवेयरनेस है, उसके बाद सर्वे है, तीसरा हमने स्कूल के माहौल को इतना अच्छा बनाना है कि वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद वो बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाए। तो हम टारगेट्स दे रहे हैं, टारगेट्स पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है इंशाल्लाह जो है हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के जो हमारी अप्रोच है वो हम अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, फरमाइएगा ये जो हेड टीचर्स के लिए आप कोई प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के बाद उन्हें हेड लगाया जाएगा, उस पर कोई काम हो रहा है या ये सिर्फ एक शुनीद ही है। देखें, अभी तो जो है ब्लैक एंड वाइट तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन TNA से पता चल रहा है कि हमारा जो डिफिशेंसी एरियाज़ हैं
टीचर्स की हैं, हेड टीचर्स की हैं, उसको जो है ट्रेनिंग के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं कि एक ऐसा फोरम जो है तैयार किया जाए जहां से पहले वीक एरिया आइडेंटिफाई हो, उसके बाद जो उस पर ट्रेनिंग हो। जी, ये थे सीईओ एजुकेशन लाहौर नज़ीर अहमद शीना साहब। और आपने सुना कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस का भी इनकाद किया जा रहा है और सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी काम किए जा रहे हैं। जी, शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे ठट्टा में मिस्टर मैंग की सरबराही में चीनी सरमायाकारों के आला सतही वफ्द ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन का दौरा किया है। वफ्द ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सी पैक के तहत जारी तामीराती और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया है। चाइनीज वफ्द के दौरे ने हुकूमत सिंध के सनतकारी को फरोग देने और बैनुल अक़वामी शराकत दारी के साथ मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म को उजागर किया है। वफ्द ने जोन के मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए सड़कों, यूटिलिटीज और सनती प्लाटों के लेआउट समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का जायजा भी लिया। यहाँ आपको बताएंगे साबका एमपी मीर शहरियार शहर पर हमला केस की समाअत मीरपुर माथेलो की कोर्ट में हुई है। एसएचओ दीन मोहम्मद लगारी अब्दुल शकूर लाखों को हथकड़ियां लगाकर कोर्ट में लाया गया। मीर शहरियार शहर पर हमला केस की समाअत मीरपुर की अदालत में हुई। मकतूल अली अहमद शर के वकील अल मुशीर बोजदार अदालत में पेश हुए, जबकि अब्दुल शकूर लाखों के वकील की जानिब से एडवोकेट अनवर लोहार ने दलाइल दिए। अब्दुल शकूर लाखों के वकील ने अदालत को आगाह किया कि मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबिक एसएचओ अब्दुल शकूर लाखों के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं। तहकीकाती अफसर ने अदालत से कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है, हमें मजीद वक्त दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे जाम शोरों से। आपको बताएंगे जाम शोरों में लड़के का रिश्ता ना देने पर मुसल्लह अफराद ने नौजवान को अगवा कर लिया। कोटरी के इलाके में मुस्लिम टाउन के रिहायशी रहीम बख्श लाखीर ने बेटे का अगवा का मुकदमा कोटरी थाना पर दर्ज करवा दिया। रहीम बख्श का कहना है कि मेरे बेटे नवीद लाखीर का रिश्ता मुमताज जमाली ने अपनी बेटी के लिए मांगा था, उन पर इनकार पर कारोकारी करने की धमकी दी है। मुमताज जमाली ने शादी के लिए 4 लाख रुपए का तकाजा किया था। मुमताज जमाली के बेटों वाजिद अमान दीन समेत 8 अफराद ने घर में घुसकर बेटे नवीद को असले के जोर पर अगवा किया था। एसएसपी मीरपुर खास शब्बीर अहमद सेठार का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मीरपुर खास का दौरा वोकला बरादरी से मुलाकात की है। दौरे के मौके पर वोकला बरादरी की जानिब से एसएसपी मीरपुर खास की सरबराही में जराइम पेशा मनशियात फरोश अनासर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को सराहा गया और उम्मीद की कि एसएसपी मीरपुर खास इसी तरह से जराइम पेशा अनासर और मनशियात फरोश अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। एसएसपी मीरपुर खास ने कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए वोकला बरादरी से कहा कि मीरपुर खास पुलिस और वोकला क्लोजर्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। एसएसपी मीरपुर खास ने वोकला बरादरी से दरखास्त करते हुए कहा कि आइस डीलर्स मनशियात फरोश और जराइम पेशा अनासर जो मीरपुर खास पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके पकड़ी हैं, इनके केसेस ना लें और चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुलजमान के केसों की पैरवी ना की जाए, जिस पर वोकला बरादरी ने इस बात पर यकीन दिलाते हुए कहा कि हम मनशियात फरोश, आइस डीलर्स और जराइम पेशा अफराद जो चोरी डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस होंगे, उनके केसेस की पैरवी नहीं की जाएगी। यहाँ आपको बताएंगे मौसम सरमा का आगाज होते ही हैदराबाद में गैस प्रेशर में बेइंतहा कमी आ गई। हैदराबाद की सबसे बड़ी चूड़ी की सनत गैस की बंदिश के बाइस तबाही के दिहाने पर पहुंच चुकी है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग बेइंतहा बढ़ गई है। मौसम सरमा का आगाज होते ही गैस का प्रेशर तो जैसे बिल्कुल ही नापेद हो गया है। गैस की बंदिश के बाद शहरी तो परेशान है ही, मगर सनतों पर भी गहरा असर हो रहा है। रात में तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है गैस
और इससे हमारे काम में इतना फर्क पड़ रहा है कि तकरीबन कोई 30% 40% हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इतना बिल हो गया है तो कम से कम गैस तो पूरी करें। सनत जो है चूड़ी की तबाह हुई जा रही है गैस के चक्कर में, और तकरीबन हजारों वर्कर हमारा बेरोजगार बैठा हुआ है घर पे। हमारा काम जो है तकरीबन गैस पे चल रहा है ना, सेठ हमारे टैक्स वगैरह हर चीज भर रहे हैं, इतना महंगा करने के बाद गैस नहीं है। हैदराबाद की सबसे बड़ी चूड़ी की सनत गैस की बंदिश के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मालकान कहते हैं कि गैस की कमी से काम बंद करना पड़ता है, लेबर का खर्चा ही नहीं निकलता, ऊपर से कई गुना बढ़े हुए गैस के बिल वबाले जान बने हुए हैं। बिल इतना ओवर करा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिल की वजह से सारे हमारे कारीगर जो जितने भी ये काम कर रहे हैं सब परेशान है। अब भट्टियां सारे प्लांट बंद हो चुके हैं गैस की वजह से। असल मसला है ही गैस का, गैस आ नहीं रही है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, उसकी जो है ना लोड ज्यादा पड़ रहा है हमारे पे। चूड़ी सनत से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं, मगर ना गैस कंपनी और ना ही हुकूमत गफलत की नींद से बेदार होने को तैयार है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मरियम खान की इजला में गुड गवर्नेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए जिला इंतजामिया को वजीर आला पंजाब KPIs में कारकर्दगी बेहतरी का हुक्म जारी किया है। खानेवाल में कमिश्नर मरियम खान की ज़ेरी सदारत वजीर आला KPIs में रेवेन्यू रिकवरियों के बारे में इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने कमिश्नर्स को जिला इंतजामिया की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दीगर मुतालिका अफसरान के इजलास में शिरकत। कहरोड़ पक्का सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मनीशात फरोश समेत 6 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SHO सदर इमरान गुज्जर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से 2 किलो 640 ग्राम चर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। DPO लोधरा कामरान मुमताज का कहना है कि लोधरा पुलिस जराइम से पाक माशरे के क़याम के लिए पुरज़्म है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। चनियोट से खबर देंगे। आपको बताएंगे चनियोट में एडिशनल सेशन जज समीना एजाज सीमा ने थाना भवाना के मनीशात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मनीशात फरोश मुनीर अहमद को 14 साल कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन ने मनीशात फरोश मुनीर अहमद को भवाना सेमपुल अमीनपुर रोड से गिरफ्तार किया था। मनीशात फरोश के कब्जे से 6500 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। करप्शन के खात्मे के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नागुज़ीर है। हर शख्स को मालूमात तक रसाई उसका कानूनी हक है। कसूर गुड थिंकर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर वकास आबिद ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि करप्शन के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए नौजवानों, मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला, मेंबरान असम्बली को मिलजुल कर काम करके अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी के हवाले से इस साल का मौजू नौजवानों के साथ बदउनवानी के खिलाफ इत्तेहाद मुस्तकबिल की दयानत की तश्कील है, जो बदउनवानियों के खात्मे और दयानत को फ़रोग देने में नौजवानों के अहम किरदार को उजागर करता है। ये दिन बदउनवानी को तरक्की, जमहूरियत और अच्छी हुक्मरानी की राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर तस्लीम करने की अहमियत को वाज़ेह करता है। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल के सिलसिले में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर आबिद अली ने की और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी प्रेस क्लब के सदर चौधरी मोहम्मद सलीम थे, जबकि सेमिनार में शुरका को बताया गया कि बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल, आबादी को कंट्रोल करने के तरीके और मुतवाज़न खानदान के तस्वुर को फ़रोग देने की ज़रूरत है। मुतवाज़न खानदान ना सिर्फ माँ और बच्चे की सेहत का ज़ामिन है, बल्कि खुशहाल माशरे की भी बुनियाद है।
यहाँ आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर से करंट लगने के बाइस ट्रक का हेल्पर जान की बाजी हार गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएंगे मेन बाजार में सामान उतारने के बाद ड्राइवर मोड़ काटने के लिए ट्रक को रिवर्स कर रहा था कि ट्रक ट्रांसफार्मर को छू गया, जिसके नतीजे में भाई फेरो फैसलाबाद का रिहायशी फरीद नामी हेल्पर करंट लगने से जाँ बहक हो गया। पुलिस थाना सिटी ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी का गुजरात का दौरा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरक्याती मंसूबों और सफाई मुहिम का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क्स ने कमिश्नर को बताया कि गुजरात शहर के मुख्तलिफ पार्क्स को फैमिलीज के लिए खोला जा रहा है, जहां सफाई लाइकिंग के इंतजामात और झूले नस्ब किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि शहर के मुख्तलिफ चौराहों और दीगर मकामात पर मॉन्यूमेंट से यादगारें नफ्स की गई हैं ताकि गुजरात की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर किया जा सके। शहर की बड़ी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है और इंसदाद तजावुजात मुहिम के तहत अहम इक़दाम जिला भर के लिए किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। इंटरनेशनल सहाफती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड ने मुल्क भर में मेंबरशिप का आगाज कर दिया। सदर जनूबी पंजाब मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी शेख रमजान नदीम ने डेरा गाजी खान में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली की क़यादत में सहाफ़ियों को डेथ क्लेम, जैज फंड्स और सालाना उम्री के टिकट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा सोशल फोरम्स के जरिए मुस्तहिक सहाफ़ियों की खिदमत भी की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफियों के लिए पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बेहतरीन फोरम है, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप फख्र महसूस करेंगे। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां मेन चौक मरली में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। दौरान कार्रवाई 2000 लीटर जाली और मुजरे सेहत दूध बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने जाली दूध और इसमें इस्तेमाल होने वाला मुजरे सेहत केमिकल भी कब्जे में ले लिया। जाली दूध बनाने वाले यूनिट बंद करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कसूर में पुलिस ने 5 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। 5 रोज कबल पुलिस को इतला मिली कि शहरी अब्दुल जब्बार का बेटा खेलते हुए लापता हो गया है। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने नोटिस लेते हुए डीएसपी चूनिया की सरबराही में एसएचओ शेख फयाज पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसने इलाके में घर घर सर्च ऑपरेशन किया। मसाजिद और करीबी देहात में ऐलानात करवाए गए। पुलिस ने बच्चे को दीपालपुर से बाजियाब करा लिया है, जबकि वालिदैन ने बेटे की बाहिफाजत वापसी पर कसूर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और डीपीओ कसूर समेत पुलिस टीमों को फूलों के हार भी पहनाए। चिश्तिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फ़िकार अहमद भुवन को पंजाब भर में कारकर्दगी में पहली पोजीशन हासिल करने पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा है। जिला भावलनगर के समाजी शहरी हलकों ने इस एजाज पर खुशी का इजहार किया। डीसी की मेहनत और कायदाना सलाहियतों को चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सराहते हुए भरपूर मुबारकबाद पेश की गई। इनकी इस कामयाबी ने न सिर्फ भावलनगर बल्कि पूरे पंजाब में सरकारी इदारों की बेहतर कारकर्दगी के लिए एक मिसाल कायम की है। आखिर में चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तमाम टीम ने डिप्टी कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। आपको बताएंगे जायदुल मियाद और नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। फूड सेफ्टी टीमों की स्वीट्स एंड बेकर्स, सुपर स्टोर्स और रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन, 50 लीटर ऑयल, 31 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई हैं। वीओ जबकि प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी, मिठाई में मुर्दा हशरात पाए जाने पर अडानूज शामी बेकरी की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बरामद होने पर स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट स्टोर को 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। खानों में रेजिन ऑयल जबकि चाइना नमक के इस्तेमाल पर दीपालपुर बाजार में रेस्टोरेंट को 50,000 रुपये भी जुर्माना किया गया। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ये आपको बताएंगे पतोकी के यूटिलिटी स्टोर्स में अशय खुर्दोनोश पर सब्सिडी खत्म होने की वजह से गरीब शहरी महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर है। मुतवस्सित तबके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पतोकी स्टोर पर, जहाँ सब्सिडी ना होने के वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, हम ख़रीदारी के लिए आए हैं स्टोर पर। जो स्टोर का अपना ब्रांड घी है वो नहीं मिल रहा, ना तो आटा मिल रहा है, और जो एशिया खुर्दोनोश है वो भी चीज़ों का फुकदान है। तो जो इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने सब्सिडी सास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर बेनिफिशरी की बंद कर दी थी। हम लिहाजा बिलावल भुट्टो से मुतालबा करते हैं, आप मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, बराए मेहरबानी जो ना सब्सिडी को बहाल किया जाए ताकि गरीब आदमी की परेशानियों में कमी आ सके। अच्छी शहरी की आपने बात सुनी, इनका बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मुतालबा है इंडियन इनकम सपोर्ट के हवाले से जो सब्सिडी दी जा रही थी वो बहाल की जाए। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे थाना मंगला पुलिस की अहम कार्रवाई। मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, मनशियात बरामद कर ली गई है। आपको बताएंगे तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद कदीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 किलो 40 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक जमीन का गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कसूर का दौरा किया गया। असातिज़ा स्पेशल बच्चों की हाजिरी, सफाई सुथराई और तदरीस के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर, कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान, डीजी स्पेशल एजुकेशन पंजाब शाहिदा फरुख नवीद, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इनायत मदनी, डायरेक्टर एडमिन पंजाब स्पेशल एजुकेशन गुलाम मुर्तज़ा, डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर मारिया इस्लाम, जिला फोकल पर्सन नसीर इकबाल सिंधु, हेड मास्टर स्कूल मुश्ताक इकबाल चौहान और दीगर मुतालिका अफसरान भी हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे गुड्डू कश्मीर रोड पर वीनो शाह के करीब 14 मुसल्लह डाकुओं की कार पर फायरिंग, गाड़ी के टायर ब्रस्ट, डाकू दोनों कार सवार अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए। आपको बताएंगे सादकाबाद गुड्डू कश्मीर रोड पर दीनू शाह के करीब 14 मुसल्लह डाकुओं की कार पर फायरिंग, गाड़ी के टायर ब्रस्ट, डाकुओं की फायरिंग से एक कार सवार जख्मी, दोनों कार सवार अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवा कार डाकुओं ने कार सवार जख्मी समेत दोनों अफराद को अगवा कर लिया। मुगवियों में सिराज और रहमतुल्लाह सोलंकी शामिल हैं। डाकू मुगवी जख्मी को भी साथ ले गए, कच्चे में फरार हो गए। मुगवी के वर्षा और पुलिस का कच्चे में डाकुओं का ताक़ुब जारी है।